हाय दोस्तों, नमस्कार। सबको नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। और मैं अभी इसी गांव में अपने काम से कुछ यादों से मिलने जा रहा हूं। तो जहां पर बैठता हूं तो वहां पर की याद आती है, मतलब पुराने लोगों का कहा हुआ। तो इस जगह का नाम है, मतलब होकरा में है ये। इस जगह का नाम है, पहाड़ी में बोलते हैं दाबूगढ़ी धार। मतलब नंगरा जो होता है वो मतलब शादी ब्याहों में नंगरा ले जाते हैं। आज भी ले जाते हैं, पहले भी ले जाते थे। तो यहाँ पर से मतलब माँ भगवती का मंदिर दिखता है। तो नंगरा में मतलब क्या कहते हैं, हम सुरक्षित आ रहे हैं, मतलब आते समय सुरक्षित आ गए हैं, आगे आ रहे हैं हम, और सब बढ़िया है करके वो दाबुक जो है संदेशा देता था बल माँ भगवती को। तो जाते समय भी मतलब क्या कहते हैं, दाबुक मारने वाले ठहरे। उस दाबुक में कहने वाले थे कि हम पराए गांव में जा रहे हैं, शादी जा रही है हमारी, मतलब सुरक्षा ढंग से हम, मतलब सफल ढंग से हम वापस लौट जाएं करके तब मारते थे बल। और अभी मुझे आदत ये याद आई, तो मैंने कहा यार फिर ये भी एक मेन जगह है हमारी, मतलब क्या कहते हैं पुराने बुजुर्गों की मतलब याददाश्त है। तो इसको दो शब्द कह के मतलब अपने दर्शकों को क्यों न दूँ करके मतलब ये सोच रहा हूँ। वो दी तेली आओ दी, ये दाबू करनी बैर में बताओ दी, ये दाबू करनी बैर में बताओ दी, तेल आओ दी। तो अभी एक दीदी है मेरे, मतलब बहुत सजन संज्ञाने आदमी, तेल आओ बे। तो उनको पूछते हैं मतलब कि क्या है क्या नहीं है करके, क्या वो सुझाव वो देते हैं। हाँ, संगते जाली जो मतलब जहाँ जहाँ मतलब देश प्रदेश विदेश संगते जाल। तो ये अपनी भाषा में बताएंगे, मतलब कि यहाँ पर दाबुक क्यों, नगरा क्यों बजाया जाता है। और इस तरीके से नगार क्या बजाई जा हो यहाँ दीदी। नगार यो बढ़िया जानवर चला बढ़िया जानवर ये मा दाबुक दिनान खौ दिनान हो, खौ दिना लखाल बो, खौ दिना मतलब कि वो जो अपन बजेंदर छो हमार बजेंदर खौला होता है माँ। वही पास जब बेरतिया पास जे दिले हाल वो उन्होंने पास दी, वो बजर तो वाले पास दी जा दी जना दीदी ये माँ भगवती रूप दी लाबे उगाई जा ओ तरी बे 5 धाम दाम ने लिखा दी जाए और सुपौल लाग जो ये बढ़िया हमार गांव ये दोहरा गांव जड़ा हम सुपौल आजो कबे बोय हमार हम जिंदे रहो कबे बोय और ये लुकरा गो जा रहे हैं मारपीट हमें में भोल सुबह आज हम भलो ज्ञान ध्यानी में आज है जो कबे बोय हमार गांव रेक्शन भलो है जो कबे बोय है। तो सेम मतलब क्या कहते हैं अपनी भाषा में दीदी ने बताया मेरे को कि जैसा मैं कह रहा हूँ तो ऐसा ही मतलब क्या कहते हैं संकेत होता है उस नंगरे का। दाबू घानी का मतलब पहाड़ी में बोलते हैं इसको दाबू घानी का। और क्या कहते हैं छोटों को प्यार गले लगाकर। और मैं अभी मंदिर में जा रहा हूँ, मतलब चौथा गेट से अंदर हो रहा हूँ और थोड़ा मंदिर के बारे में मतलब पुराना बुजुर्गों का इतिहास सुना हुआ और वो बताता हूँ। यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता करके। और बने रहें वीडियो में और खुश रहें आप, मतलब क्या कहते हैं आपका दिन बहुत अच्छा कटे और आपकी कमाई में खूब वृद्धि मतलब बढ़ोतरी रहे। और इसी तरीके से मतलब माँ भगवती से प्रार्थना करूँगा कि मतलब सब खुश रहें, हम भी खुश रहें और मेरे दर्शक सब खुश रहें करके। और ये चौथा द्वार है माँ भगवती के मंदिर में जाने वाला। और फिर जो है इसमें दैत श्रृंगार, यहाँ पर जो ये खली है इस खली में होता है। इसमें जो है दैत जो है भैंस ठहरा, भैंसों की बलि मतलब कटरों की बलि यहाँ पर होती है। माँ भगवती की जो है परंपरा रीति रिवाज है। जब सतयुग में मतलब क्या कहते हैं दैतों का और माँ भगवती का लड़ाई मतलब युद्ध छिड़ा था, तो उसी समय की माँ भगवती होंकारा देवी इधर आई हैं। और मेहता गांव में मतलब क्या कहते हैं माँ भगवती रहना, मतलब मंदिर या माँ क्या कहते हैं मेहता लोगों के साथ रहना या उनकी सीख भाग खाना, ये प्रसन्न करते हैं माँ भगवती। मैं अभी माँ भगवती के मंदिर में
ही मतलब पहुँचा नहीं हूँ। ये चामुंडा जो है थोड़ा पर्दे मतलब माँ भगवती की दृष्टि से थोड़ा पर्दे में हटके होता है। वही मतलब क्या कहते हैं भैरव देव भी मतलब आगे मतलब माँ भगवती के मंदिर के आगे में है। इस तरीके से बोलता हूँ, जानकारी देता हूँ और बने रहे मेरे वीडियो में। और आने वाले समय में जो है मैं मतलब 10-15 दिन के बाद मैं बुक्याल जा रहा हूँ। बुक्याल की जड़ी बूटी मतलब बुक्याल में जो चीज़ होता है, जो मतलब देवी देवताओं के उधर भी कुंड हैं, बड़े बड़े कुंड हैं और माँ नंदा का कुंड है वो दिखाऊंगा और बालसन देव का कुंड है वो दिखाऊंगा। बालसन देव के कुंड के अंदर मतलब कितने देवी देवताओं का कुंड शामिल है वो बताऊंगा। और इसी तरीके से मतलब क्या कहते हैं माँ भगवती का मतलब जो भी है मतलब एक भाग 2 भाग 3 भाग मतलब करके ऐसे ही करके यहाँ की रीति रिवाज मतलब जो सुना है मैंने वो बताते रहूँगा। और दोस्तों फिर अभी आया हूँ मैं मतलब क्या कहते हैं ये चामुंडा मंदिर में। माँ भगवती के ही मंदिर के अगल बगल में मतलब चामुंडा देवी है, मतलब माँ भगवती के सहयोगी ठहरे ये। और ये जो है बड़ा जो पत्थर बोलने में वैसे पत्थर तो नहीं कहना चाहिए, यही मतलब क्या कहते हैं माँ चंडिका की शक्ति पीठ है ये। और यहाँ पर इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं मंदिर बना रहता है। और इसमें यहाँ पर होती है कटरे की बलि। कटरे की बलि होती है तो मतलब दैत श्रृंगार मतलब जब माँ भगवती ने मतलब दैत श्रृंगार करा है तो यहीं पर मतलब दैत श्रृंगार करा है तो फिर जो है कटरे को मारते हैं। कटरा है मतलब एक दैतों का मतलब क्या कहते हैं वाहन। और तो फिर उसकी बलि यहाँ पर होती है। वही कटरे का ही रूप लेके मतलब माँ भगवती के साथ जो है और दैत लड़ने लगे तो यहीं पर श्रृंगार करा मतलब कटरे की बलि होती है इसलिए। और फिर जाते हैं हम आगे जलधारा पे। तो जलधारा पे मतलब क्या होता है, क्या गुण मिलते हैं जलधारा का और वो बताते हैं। और ये है माँ मतलब चामुंडे का मंदिर और ये मतलब माँ भगवती के सहयोगी हैं और ये पूरी शक्ति पीठ है। और इस तरीके से मतलब बताता हूँ मैं आगे जलधारा पे। तो ये है माँ भगवती का जलधारा। तो इस जल में मतलब बहुत वो है मतलब बहुत गुण है। जैसे हम इस तरीके से जय माँ हुंकारा देवी, जय हुंकारा देवी, हे माँ करके मतलब 5 बार मतलब क्या कहते हैं पानी जल छिड़केंगे तो हमें मतलब आधा रोग का मतलब सहयोग हो जाएगा, क्या कहते हैं रोग कट जाएगा हमें मतलब इस तरीके से मतलब हमारा हम शुद्धिकरण हो जाएगी इससे और अच्छे गुण मिलेंगे, अच्छे काम होंगे। तो ये इस जल का मतलब माँ भगवती की कृपा से ये काम है मतलब इतनी सुविधा इतनी मतलब शरीर में वो मिलता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं इस जल को मतलब बढ़िया ढंग से ले जाओ और क्या कहते हैं रास्ते में छोट नहीं होना चाहिए। अपने बालक के लिए ले जाते हो गंगा जल तो वो काम आता है। और क्या कहते हैं बालक को नहलाओगे थोड़ा फुंसी इत्यादि चीज़ रोग दिखा जो भी है मतलब सब दूर हो जाता है, वो सब माँ की कृपा है। और इस तरफ जो है ये 2 धारे हैं, ये मतलब यहाँ से ऊपर को घूम के मतलब दाहिने हाथ के तरफ मतलब मर्दों का है मतलब स्नान करने वाला। और बाएं तरफ जो है इस तरफ ये 2 धारे जो हैं लेडीज़ों का है। और इस तरीके से बताता हूँ मैं और इस तरीके से मतलब वीडियो को बनाता हूँ, देखते रहो मतलब होकरा की रीति रिवाज मतलब माँ भगवती की कथा वैसे ही हिसाब से ठीक ही है ये। और फिर बताते हैं एक गेट के बारे में। तो ये गेट में बंदर बैठे हैं, बंदर भी इधर से पलते हैं। बंदर भी एक बजरंगबली के मतलब भक्त हैं, गढ़ हैं। और इसी तरीके से बताते रहता हूँ मैं मतलब क्या कहते हैं मंदिर के बारे में दिखाते रहता हूँ। कितनी ये घंटियाँ हैं, ये मतलब ये घंटियाँ बढ़िया ढंग से लगा रखे हैं लोगों ने, मतलब सब व्यवस्था करते हैं गांव वाले मतलब सब
दर्शक लोग और भक्त लोग जो आते हैं उनके लिए मतलब सब व्यवस्था करते हैं, मतलब बर्तन बोलो, ये बोलो, लकड़ी बोलो, सब पूर्ति करते हैं। इस तरीके से मतलब गांव मतलब सहयोग देता है यात्री लोगों को, और सब व्यवस्था होती है, कोई मतलब सब सुविधा होती है, कोई मतलब ये नहीं कि कोई ये सुविधा नहीं हुई करके, गांव वाले सब लगे रहते हैं और बहुत बढ़िया है, आनंद मिलता है माँ के मंदिर में। और जो आएगा बढ़िया ढंग से आए, मतलब क्या कहते हैं, वो पहले आ रहा है तो माँ भगवती को क्या चढ़ावा है, क्या चढ़ता है करके पूछें। और माँ भगवती के मंदिर में जहाँ तक है दारू का सेवन करके ना आएँ और कुकर्मों को लेके ना आएँ, तो वही अच्छा है और वही भक्ति है, उसी को सच भक्त बोलते हैं। और इस तरीके से आए तो बढ़िया है। और मैं भी मतलब लापरवाही कर बैठा, मैं भी मतलब क्या कहते हैं लापरवाही, मतलब जो ऐसे गलत रास्ते से उन रास्तों से गुज़र चुका हूँ मैं, और मुझे वो दंड मिला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये चीज़ जो है गलत है। गलत जो चीज़ है तो मैं गलत बता रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का पूरे मतलब शुरू से लेकर मतलब जब मैं 6-7-5 साल का था, जब से मुझे याद आई तब से मैं अपनी बातों को कहता हूँ, मैंने ये करा, मैंने ये हुआ, मेरे को ये मिला, मैं ये गलती करा करके सब कहता हूँ। मैं अनपढ़ क्यों रहा करके ये भी कहता हूँ। मैं माँ भगवती के मंदिर में कह रहा हूँ, कोई झूठ बोल रहा हूँगा तो वही माँ सुनेगी, सच मान रहा हूँ बोल रहा हूँ तो वही माँ सुनेगी। और कोई किसी का गलत प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मतलब क्या पता किसी को मतलब क्या कहते हैं इस दुख की घड़ी में ना फंसे, वो दुख के दिन ना आए उसके, मतलब अच्छे काम करेगा तो कभी दुख आने वाला नहीं है, कभी मतलब वो दुख तो देखेगा ही नहीं, गलत काम नहीं होंगे तो दुख को भी कोई आदमी झेलेगा ही नहीं। इस तरीके से जंगल है हमारे माँ भगवती के मंदिर में, हरी भरी होता है, मतलब पूरा मंदिर मतलब पेड़ों से पर्यावरण भी साथ में लेके आई है माँ, और क्या कहते हैं अपने पास पर्यावरण का पालन रखा है माँ भगवती ने। और जल थल तीनों ये लोगों के मालिक हैं ये माँ भगवती। और हमारे लिए बद्रीनाथ भी इधर है, केदारनाथ भी इधर है, हमारे लिए सब कुछ इधर ही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमको मतलब जल्दी से याद नहीं आ रही है। और हमारे लिए मतलब ये तीन ही लोगों की माता है, ये माता रात दिन हमें देखती है, हमें मतलब सुनती है, हमें क्या कहते हैं हमारे कर्मों हमारे धर्मों को सब देखती है। मतलब कहीं इस किस्म का नहीं होगा, किसी को धोखा नहीं मिलेगा अच्छा काम पे। और इसी तरीके से ये घंटियाँ पेड़ों में वो बांधे हैं, ये मतलब वो करा है। और इसी तरीके से दिखाएंगे है। तो इसमें बहुत कहानियाँ हैं, मतलब क्या कहते हैं 100-200 साल पुरानी से लेकर मतलब अभी तक के बहुत बातें हैं इसमें। दोस्तों फिर ये गेट जो है वो उसमें ललित मोहन जोशी जी ने बनाया ये, और ललित मोहन जोशी फौज में भी हैं, हमारे कुमाऊँ के प्रसिद्ध स्टार गायक भी हैं। और तो यहाँ पर ये गेट बनाया, गेट खाली नहीं बनाया होगा, माँ को जब कुछ मांगा होगा तब मतलब क्या कहते हैं माँ ने उसको दिया होगा उन भाइयों को, और क्या कहते हैं उन गुरुजियों को, और वरदान मांगा होगा, वरदान मिला होगा, तब जो है ये शानदार किस्म का गेट बनाया ललित मोहन जोशी ने। और घंटी चढ़ाई इधर, घंटी भी उनका है ये। और कितना शानदार मतलब गेट बनाया, तो बिना मतलब भक्ति का बिना उसका थोड़ी बनाया होगा, बिना माँ भगवती के शक्ति के हिसाब से ही बनाया होगा। वो शक्ति मिली होगी, वरदान मिला होगा, उनका प्रण पूरा हुआ होगा, तब जो है यह गेट महान बना के। ऐसे ही मतलब बहुत और भी गेट है मतलब और लोगों के। और एक तो बड़ी घंटी है, मतलब 101 किलो का मतलब घंटी है, मतलब 101 किलो का वो किसी शेड में मतलब हाँ 101 कुंटल मतलब 101 किलो का घंटी भी चढ़ाया है। खाली थोड़ी चढ़ाया होगा, कितना पैसा लगा होगा, मतलब माँ भगवती पर शक्ति होगी, वरदान दिया होगा तब चढ़ाया होगा। खाली कोई किसी को
न भगवान को देता है न माँ बाप को देता है, फ्री कोई नहीं देता है। जब कुछ फ़ायदा ही होता है तब देते हैं। और फिर दोबारा मैं मतलब क्या कहते हैं और बताता हूँ।